महात्माओं का मत है। गुरुजन कहते हैं कि बड़ा सहज है राम को पा जाना, राम राम जपना और राम का हो जाना। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, प्राय सामान्य साधकों की ऐसी धारणा है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन कार्य है, पर वस्तुतः वह कठिन है नहीं। हमने अपनी भ्रांत धारणा के कारण उसे कठिन और अगम मान रखा है। यहाँ ये शंका की जाती है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी इस कठिनता की ओर संकेत किया। गीता में भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। स्वामी जी कहते हैं, पर विचार पूर्वक देखें तो इस श्लोक का तात्पर्य परमात्म तत्व की प्राप्ति की कठिनता को बतलाना नहीं है, अपितु इस मार्ग में चलने वालों की दुर्लभता बतलाना है। मनुष्य देह मिलने पर भी अधिकांश लोग इस मार्ग पर पांव रखते नहीं। अपने उद्धार का ऐसा स्वर्ण अवसर मिलने पर भी वे भोगों में आसक्त रहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, ये नहीं सोचते कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। वे अंधाधुंध एक दूसरे का अनुकरण करते हुए दुर्गति को प्राप्त होते हैं। उपयुक्त श्लोक द्वारा भगवान ने परमात्मा तत्व प्राप्ति के लिए सच्ची लगन से प्रयास करने वाले मनुष्यों की कमी बतलाई है भाई बहन, न कि उस तत्व की प्राप्ति में कठिनता है। हमें मनुष्य देह प्रदान करने का उद्देश्य यही है कि हम अच्छा संग पाकर सद्विचारों का संग्रह करें, उनके जन्म जन्मांतरों से कुसंस्कार नष्ट होकर हमें सुगमता पूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भगवान तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सुगमता बतलाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर नित्य निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। ऐसी सुलभता होते हुए भी परमात्मा तत्व को जानने वाले बहुत कम हैं। इसका कारण क्या है? स्वामी जी कहते हैं, इसका मुख्य कारण है अधिकांश मनुष्य प्रत्यक्ष दिखने वाले तात्कालिक सुख भोग पदार्थ संग्रह में लगे रहते हैं। वे प्रत्यक्ष न दिखाई देने वाले इंद्रियातीत ईश्वर के सम्मुख होते ही नहीं। यदि साधक की प्रवृत्ति परमात्म तत्व की ओर होगी तो चाहे वह दुराचारी से दुराचारी भी क्यों न हो, उसे निश्चय ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाएगी। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान का वचन है, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस में भी कहा गया कि जो नर होए चराचर दोही, आवे सबे सरन तकी मोही, तजमद मोह कपट छल नाना, करहु संध ते साधु समाना। तात्पर्य यह है कि साधक दृढ़ निश्चय करके अपनी प्रवृत्ति को परमात्मा तत्व की ओर मोड़ ले तो उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, अत्यंत सुलभ है। परमात्मा तत्व की ओर प्रवृत्ति होते ही स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होने वाला पापी से पापी साधक भी उसे परम शांति को प्राप्त कर लेता है। स्वामी जी कहते हैं, ये शंका हो सकती है कि पापी को इसका अधिकारी नहीं हो सकता, फिर उसे ज्ञान रूपी नौका मिलना अत्यंत कठिन ही होगा। परंतु भगवान का अभिप्राय है, पापी से पापी जब परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाता है तो मेरी सहज कृपा से प्रभु कहते हैं निश्चय ही उसका कल्याण हो जाता है। स्वामी जी आगे बतलाते हुए कहते हैं, इस बात पर विचार करें कि परमात्मा तत्व जब पापियों और धर्मात्माओं सभी के लिए सुगम है, उसके सभी समान रूप से अधिकारी हैं, तब फिर उसकी प्राप्ति में कठिनता का आभास क्यों होता है? विचार किया जाए तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि ये कठिनता हमने मान रखी है, वास्तव में कठिनता है नहीं भाई बहन, ये आभास मात्र है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति और उसमें सुख बुद्धि का त्याग न कर पाना ही परमात्मा तत्व प्राप्ति की उत्कंठा में
सबसे बड़ी बाधा है। स्वामी जी कहते हैं, एक बात जो बड़ी मार्मिक है इस विषय में समझनी चाहिए। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में पूर्व जन्म के अर्जित पाप उतने बाधक नहीं है जितनी कि वर्तमान जन्म की धर्म विरुद्ध प्रवृत्तियां। मनुष्य का ऐसा स्वभाव बन गया कि वह संसार की नश्वर वस्तुओं क्रियाओं में सुख लेने लगता है। इसी कारण उसकी परमात्मा तत्व की ओर प्रवृत्ति होती नहीं। फिर उसमें अनन्यता होगी ही कैसे? जो परिस्थिति आज तक थी अब नहीं रही। इच्छित अनिच्छित वस्तुएं भी मिली परंतु टिकी नहीं। ऐसा सर्वमान्य अनुभव होते हुए भी मनुष्य मनोनुकूल सांसारिक परिस्थितियों पदार्थों को पाने की इच्छा छोड़ता नहीं है। प्रथमतः तो ऐसे मनोअनुकूल पदार्थ मिलते नहीं, मिलते हैं तो ठहरते नहीं। यदि ये सांसारिक सुख पदार्थ टिकते भी हैं तो मनुष्य स्वयं नहीं टिकता। इस अकाट्य सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। फिर भी मनुष्य अपने इस अनुभव की उपेक्षा करने के कारण सांसारिक अभिलाषाओं को त्यागता नहीं, वरन अधिक तेजी से उनकी ओर दौड़ता रहता है। स्वामी जी इस जगत की क्षणभंगुरता की ओर संकेत करते हैं और प्रभु के नाम को, प्रभु के स्मरण को ही साधन बतलाते हैं। वे कहते हैं, जो कुछ संसार से प्राप्त हुआ उससे हमें संतोष होता नहीं। ये सांसारिक सामग्रियां अधिक रहती नहीं, प्राप्त हो जाए तो इच्छा के बराबर नहीं। इससे ये ज्ञात होता है कि सांसारिक पदार्थों से सदा के लिए तृप्ति हो नहीं सकती। आज तक किसी की तृप्ति हुई नहीं। शास्त्रों में कहा गया, श्रीमद् भागवत में कहा गया कि लोक में जितने धन धान्य सुवर्ण पशु और स्त्रियां हैं वे सब मिलकर भी विषयग्रस्त पुरुष के चित्त को संतुष्ट नहीं कर सकते। जब सांसारिक पदार्थों ने आज तक किसी को पूर्णता नहीं मिली, न मिल सकती, न कभी मिलेगी, तब इसमें पूर्णता कैसे प्राप्त हो सकती है? ये जीव चेतन का अंश है अर्थात परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। स्वामी जी कहते हैं, चेतन की भूख जड़ नाशवान संसार उसके पदार्थों सुख संग्रह से कैसे मिटेगी? यदि परमात्मा का अंश जड़ पदार्थों की इच्छा करेगा तो उसका अभाव बढ़ता ही चला जाएगा। सांसारिक अभावों की पूर्ति से यह अभाव कभी कम न होगा। जहाँ जड़ता से संबंध होगा वहाँ दरिद्रता बढ़ती जाएगी। अंश को जब तक अंशी की प्राप्ति ना होगी, जीव जब तक ईश्वर को प्राप्त न कर लेगा, तब तक समस्त वैभव सांसारिक प्राप्त हो जाने पर भी शांति नहीं मिल सकेगी। जड़ता से संबंध जोड़ना अशांति को गले लगाता है, यह निर्विवाद सत्य है। यदि साधक की विवेक बुद्धि में ये बात बैठ जाए, मैं चेतन का अंश चेतन हूँ, सांसारिक पदार्थ जड़ प्रकृति से कार्य होने के कारण जड़ हैं, इनसे मेरी तृप्ति कदापि होगी नहीं, उसे परमात्मा तृप्ति की प्राप्ति अत्यधिक सुगमता से हो सकती है। क्योंकि नित्य के साथ संबंध जुड़ने से अनित्य का भाव स्वतः मिट जाएगा। भगवान कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। भगवान के सम्मुख होते ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसी विलक्षण बात है। स्वामी जी कहते हैं, परमात्मा तत्व की ओर उन्मुख होते ही सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। कुछ लोगों की ये भ्रांत धारणा है कि परमात्मा प्राप्ति के साधन में लगने से संसार के सगे संबंधी मित्र बांधव विपरीत हो जाते हैं। सत्य तो यह है कि जो सच्चे हृदय से भगवान की सेवा भक्ति में लग जाता है, उसे संसारी लोगों से नहीं, प्रत्युत उदासीन वेरी मित्र कुटुंबी, यहाँ तक कि चोर डाकुओं से भी सहायता मिलने लगती है। भाई बहन, बात इतनी सी है। स्वामी जी कहते हैं, भगवान की ओर प्रवृत्ति होने पर साधक सब में परमात्मा का दर्शन करता है, कहीं उसकी आसक्ति होती नहीं। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखिए जगत कहीं न सदी करहि विरोध। जो अनुकूलता पहले इच्छा होने पर नहीं मिटी, इच्छा भोगने पर मिटती नहीं। पीछे पीछे वो ही चीजें जब त्याग मन में आ जाए तो आपके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। जिसे कुछ लेने की इच्छा नहीं होती उसे लोग देते हैं, जो मांगता है उसे कोई देता नहीं। ये बात सत्य है। लोक में ये बात सबने देखी है।
जो माया को नहीं अपनाता, माया उसकी सेवा करती है, माया उसके पीछे लगी रहती है, उसके हाथ आती नहीं, उल्टा वो अपना ही नाश कर लेते हैं। जे विषया संतन तजी ताही नर लिपटाए, जो नर डाले वमन को स्वान स्वाद सो खाए। ताज्य दुर्गंधित वमन के लिए जिस प्रकार कुत्ते आपस में लड़ते हैं, छीना झपटी करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा तत्व से विमुख हुआ संसारी, स्वामी जी कहते हैं, दुखदायी वस्तुओं को परस्पर ईर्ष्या द्वेष आदि में फंसकर दुखी होता है, छीना झपटी करता है। यदि सांसारिक पदार्थों में भोग और संग्रह बुद्धि का त्याग कर दिया जाए तो सब प्रकार की अनुकूलता होने पर भी वह परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक नहीं बन सकती। जैसा ऊपर कहा गया, सांसारिक पदार्थों में उनकी कामनाओं में स्थायित्व नहीं है, तो फिर नित्य शुद्ध शाश्वत पूर्ण सुख की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। परमात्मा तो सर्वत्र है, सब समय है, सब में है, सब देश में है, फिर उनकी प्राप्ति में कठिनता क्या। स्वामी जी कहते हैं, घट घट व्यापक राम जी अति नेड़ा नहीं दूर, भजे कपट तज चित्त से सन्मुख होए जरूर। वास्तव में इस निकटता को दूरी में, सुगमता को कठिनाई में बदला जा सकता है। सांसारिक इच्छाओं ने, भोगों ने, कामनाओं ने इसके देखने की स्थिति को बदल दिया। इनका त्याग पूरी सच्चाई से होना चाहिए, फिर परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कोई कठिनता है नहीं। स्वामी जी इस बात का सुगम उपाय बतलाते हुए कहते हैं कि प्रभु के नाम का जब, प्रभु के चरणों की शरणागति, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये बात बस आप नित्य निरंतर प्रभु के सामने निष्कपट होकर कहते रहिए, आपका काम बन जाएगा। ये स्वामी जी का विश्वास है। नित्य कल्याण चाहते हैं, अपना वास्तविक हित चाहते हैं, तो जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।